हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। अनवर्दी। ओके, सबसे पहले एनर्जी अनवर्दी का है। यू आर बेटर पर्सन देन आई एम। ओके, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, डेस्टिनी, सेल्फ लव। ओके, जो कार्ड यहाँ पर फॉल हुआ है, ओके, दैट इज गॉसिप, inseparable, habits, and yeah, bottom energy is absence। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, ज़ोडिएक साइंस तो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अब जब हम और कार्ड्स निकालेंगे तो बिल्कुल उन कार्ड्स के साथ आएंगे। लेकिन फिलहाल जो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर फिलहाल बहुत लो वाइब्रेशंस में दिख रहे हैं मुझे, जहां पर वो खुद को बिल्कुल अनवर्दी एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो बिल्कुल वर्दी नहीं है, आपके काबिल नहीं है, आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसा आपके पार्टनर क्यों फील कर रहे हैं, अनवर्दी क्यों महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो अनवर्दी इस समय क्यों फील कर रहे हैं, अनवर्दी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है उनके लिए। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके, उन्हें पता है आपके पार्टनर को क्या लगता है, उन्हें लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है, आप उससे बेहतर पर्सन हो और आप उससे बेहतर पर्सन, उनसे बेहतर पर्सन आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने ना बहुत गलत करा है आपके साथ। यू आर अ बेटर पर्सन दैट देन आई एम, ठीक है। यानी क्या चीज है ना कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है, आपको बहुत रुलाया है, इस कनेक्शन में आप बहुत रोए हो, बहुत पेन मिला है आपको, बहुत सफरिंग्स मिली है आपको इस कनेक्शन में, और वो भी उनकी वजह से। तो आज आपके पार्टनर को ना आज सुबह स्पेशली ये चीज रियलाइज हो रही है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए, आपको खुश भी नहीं रख पाए। एक बेसिक सी चीज होती है ना कि आपको खुश रख सके आपके पार्टनर, तो वो आपको खुश भी नहीं रख पाए। वो बेसिक से बेसिक चीज आपके लिए नहीं कर पाए, वो पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं रहे, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे, आपको टाइम स्पेस कुछ नहीं दिया इस पर्सन ने। सो वो पता है क्या समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो आपके लायक ही नहीं है, आप उनसे बेहतर पर्सन हो और आपको उनसे बेहतर पर्सन डिजर्व करते हो, ठीक है। और उन्हें लगता है कि अगर आप उनके साथ जुड़ जाओगे, अगर आप उनके साथ शादी करोगे, कमिटमेंट में आओगे, अश्योरेंस मिलेगा आपको अगर उनकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। उनको ये चीज लगता है कि वो पता है खुद को कभी बदल नहीं पाएंगे। उन्हें लगता है कि वो अपने आप को बहुत लो वाइब्रेशंस में देख रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, खुद को बहुत ही टॉक्सिक नार्सिसिस्ट वाली एनर्जी में आपके पार्टनर देख रहे हैं। और उन्हें लगता है कि अगर फिर से कहीं आप उनकी जिंदगी में आए और आपको कहीं फिर से सफर ना करना पड़ जाए, आपको फिर से पेन ना मिले या आपको फिर से रोना ना पड़ जाए पूरी जिंदगी, है ना, तो उन्हें लगता है कि वो अनवर्दी है और आप उनसे बेहतर पर्सन डिजर्व करते हो। आपको 10 ऑफ कप यानी आप उनसे बेहतर पर्सन डिजर्व करते हो, उनसे बेहतर लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हो। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आप दोनों एक सेम सोल जर्नी में हो, सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, राइट। और सेम सोल जर्नी में जब हम होते हैं ना तो हमें कई ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं सामने, ठीक है, जो हमें लेट डाउन भी करती हैं और बहुत हाई अप्रिशिएटेड भी फील करवाती हैं, ठीक है। सो यस, उन्हें नहीं पता, बट आप दोनों हो, आप दोनों सेम सोल जर्नी में हो, यू आर इन सेम सोल जर्नी। सोलमेट्स की एनर्जी है यहाँ पर,
और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस तो इजी नहीं होते हैं, और अगर आप हो एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो ऑफ कोर्स इन चैलेंजेस को फेस तो करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डन गो द वे आई प्लान्ड, चीजें वैसी नहीं जा रही थी जैसे उन्होंने सोचा था। अब यहाँ पर क्या है ना, चीजें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं। अब आपके पार्टनर हो सकता है कि आप के अंदर ना बहुत चेंजेस देख रहे हैं, मतलब उन्हें दिख रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए हो। आप पहले बहुत इमोशनल थे बट नाउ आप बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो। आपके अंदर एक चेंज आपके पार्टनर देख रहे हैं, आपके अंदर पेशेंस आ चुका है। पहले क्या था ना, पहले आपको जो चीज चाहिए वो तभी चाहिए, आपको अगर अभी बात करनी है तो आपको अभी बात करनी है ना, आपको अब अगर अभी चीजें सही करनी है तो अभी चीजें सही करनी है, नहीं। अब आपके अंदर पेशेंस आ चुका है, वाटर साइन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आपके अंदर पेशेंस आ चुका है, जहां पर आप पेशेंस के साथ अब चीजों को हैंडल कर रहे हो। आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो। अब आपने अपने इमोशनल साइड, अपनी प्रैक्टिकल साइड को काफी बैलेंस कर लिया है। इमोशनली स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हो। आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। अगर कोई आपके लिए कुछ गलत कर रहा है तो आप फाइट बैक भी कर रहे हो। तो मतलब देयर इज अ बिग चेंज जो उन्हें आपके अंदर देखने को मिला है। और इस चेंज से आपके पार्टनर बहुत सरप्राइज्ड है। उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर जो ये चेंज आया है इसकी वजह कौन है, इस चेंज के पीछे जो रीजन है वो क्या है, ठीक है। तो आपके पार्टनर उस चेंज के पीछे का रीजन देखना चाहते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर वो अनएक्सपेक्टेड है, आपका चेंज उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है। उन्हें लगा था कि वो अगर आपको छोड़कर जाएंगे आप शैटर्ड हो जाओगे, आप ब्रोकन फील करोगे, आप रोगे, आप तड़पोगे उनके लिए। लेकिन आप तो चेंज हो गए, आप तो बहुत स्ट्रांग हो गए हो, एंड दैट इज व्हाट सरप्राइज कर रहा है आपके पार्टनर को। यही चीज आपके पार्टनर को बहुत सरप्राइज कर रही है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जिस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस आपके पार्टनर अभी तो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो इंटेंशंस भी आपके पार्टनर के सामने आ रही हैं। तो कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस अगर इनकी लाइफ में रहा है, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी हो गई, फ्रेंड हो गया, कोई फैमिली मेंबर हो गया, जिसने पॉलिटिक्स खेलकर आपको अलग तो कर दिया, लेकिन उस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस आपके पार्टनर उस समय नहीं समझ पा रहे थे। नहीं समझ पा रहे थे कि अगर वो थर्ड पार्टी है तो वो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है, वो उनका माइंड वॉश कर रही है, वो उनके माइंड के साथ खेल रही है, माइंड गेम खेला जा रहा है उनके साथ। लेकिन आपके पार्टनर अब उस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस को भी समझ रहे हैं। ओके एंड ये उस चीज से भी सरप्राइज्ड हैं, ठीक है। ये दोनों ही चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, ये उस चीज से भी सरप्राइज नहीं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो भी है ना, ये आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी पर बहुत भरोसा करते हैं, ठीक है। आंख बंद करके भरोसा करते हैं इस थर्ड पार्टी पे आपके पार्टनर। इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर, इनके प्रेशर में आकर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपसे बात बंद कर दी। तो आप सोचो ना, इस थर्ड पार्टी पर कितना बिलीफ था आपके पार्टनर को, लेकिन उनकी इंटेंशंस अब जब इन्हें दिख रही हैं तो कितना टूट जाएंगे ये पर्सन, आप खुद सोचिए। डेस्टिनी क्यों है यहाँ पर, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, इन्हें आप तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा। मजिशियन की एनर्जी, आपको मैजिशियन देख रहे हैं, आपको एक बहुत ही इंप्रेसिव एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत इंप्रेस्ड हैं आपसे ये पर्सन, ओके। और आप तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा है इन्हें, ठीक है। इन्हें नहीं पता चल रहा कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, आपसे कैसे बात करी जाए। उन्हें लगता है कि आएंगे अगर आपके पास तो आपने तो उनसे या तो इग्नोर कर देना है उनको, या उनको टोंट सुना देना है कि आ गई मेरी याद, अब क्यों आए हो मेरे पीछे, अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। अब आप तो टोंट सुना दोगे, आप कुछ ऐसा कह दोगे जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा। तो इन्हें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा ना जिससे वो कहते हैं ना कि जिससे दोनों काम हो जाएं, आप मान भी जाओ और आपके साथ रिलेशनशिप में भी ये वापस आ जाएं। तो अब इन्हें आप तक पहुंचने का वो रास्ता नहीं मिल रहा है ना, उन्हें और आप उनसे अलग होकर जब से आपसे सेपरेट हुए हैं, आप इतने अट्रैक्टिव दिख रहे हो, इतने इम्प्रेस्ड हैं वो आपसे, इतना अट्रैक्शन, इतनी अटैचमेंट आपके साथ फील कर रहे हैं कि मतलब उन्हें लगता था कि वो आपसे अगर दूर जाएंगे ना तो वो आपको भूल जाएंगे, आपको भूल पाना आसान है, बट ऐसा है नहीं। आपको भूल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है उनके लिए, ठीक है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। इवन आपके यादों में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं ये पर्सन। सेल्फ लव, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, सेल्फ लव करो गाइस, स्पेशली अगर आप एक सोलमेट जर्नी में हो।
एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सेल्फ लव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सेल्फ लव। क्यों? खुद पर ध्यान देना, खुद की लाइक्स डिसलाइक्स को समझना, आपको क्या पसंद है, आपको क्या चीज हर्ट कर जाती है, क्या आपको नहीं पसंद, आप क्या चाहते हो, वो पर्सन आपके साथ कैसे ट्रीट करें आपको, है ना। तो सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करोगे और उस पर्सन को जब उसके हाल पर छोड़ दोगे ना, यानी अपने पार्टनर को उसके हाल पर छोड़ दो, डेस्टिनी पर छोड़ दो, सरेंडर कर दो, ठीक है। जब सेल्फ लव में आ जाओगे ना, बहुत अट्रैक्टिव हो जाओगे, ठीक है। अपने पार्टनर के लिए अट्रैक्टिव नहीं होगी, बाकी बाकी सबके लिए भी आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाओगे। आप खुद नोट करो, अगर आपके आसपास लोग जो भी सेल्फ लव कर रहा है, जो भी अपने ऊपर फोकस कर रहा है, वो पर्सन में एक अपना अट्रैक्शन आ जाता है ना। तो आपको भी सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सेल्फ लव बिल्कुल एक दिन का काम नहीं है, ठीक है, आपको इसको प्रैक्टिस में लेकर आना पड़ेगा। तो सेल्फ लव करो गाइस, ठीक है। अपने माइंड से उन चीजों को निकालो, पास्ट के ग्रजेस को निकालो, ठीक है। उनको होल्ड कर कर बैठ कर ना आप खुद को ही खराब कर रहे हो। अगर आप उन चीजों को अपने अंदर होल्ड करके रख रहे हो तो आप खुद को ही खराब करोगे, खुद को परेशान करोगे, ठीक है। तो इन चीजों को खुद अपने आप के अंदर हावी मत होने दो। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। देखो, आप लोगों से इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हो, आप लोगों को यही शो करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप लोगों को ना एक गॉसिप का टॉपिक नहीं देना चाहते हो। आप उन्हें गॉसिप का टॉपिक नहीं देना चाहते हो कि लोग आपके बारे में बात करें, है ना। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप पूरे तरीके से अपने काम में इतना बिजी हो गए हो, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपनी फैमिली पर फोकस कर रहे हो, अपना सोशल ग्रुप बना रहे हो, अपना सोशल सर्कल क्रिएट कर रहे हो आप, ठीक है। एंड यस, आपको अब इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या बात करेंगे, ठीक है। लोगों का तो काम है कहना, तो बिल्कुल आपको इस चीज से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद के लिए क्या सोचते हो, है ना, आप खुद के लिए क्या सोचते हो। सो अगर आप गॉसिप्स में पढ़ भी रहे हो ना, तो मत पढ़ो, ठीक है। लोगों की बातें मत सुनो। और दूसरी चीज, लोगों को टॉपिक मत दो, ठीक है, कि वो आपके बारे में बात करें। Inseparable with devil, wow, our love is always there despite of the distances। आप दोनों इंसेपरेबल हो, उनके दिल में जो आपकी जगह है वो कोई नहीं ले सकता है। बहुत ही स्पेशल प्लेस है आपके लिए उनके दिल में, ठीक है। और बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं वो आपको। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि पर्सन आपको भूल जाएगा, और तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मुझे लिटरली आपकी यादों में दिख रहे हैं, आपकी यादों में जैसे डूबे हुए हैं, और आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आप इररिप्लेसेबल हो अपने पार्टनर के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि ये अपने दिल से आपको निकाल देंगे, नहीं, आप दोनों, आपको ये कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे। इनसेपरेबल हो, अलग कोई नहीं कर सकता। इतना अट्रैक्शन, इतना लव, इतनी अटैचमेंट ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं ना, जो कहीं ना कहीं आप उनके लिए फील करते हो, ठीक है, जो आप उनके लिए फील करते हो। और ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप उनसे अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ, नहीं। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ आई विल एवर चेंज। देखो, हैबिट्स तो हैं आपके पार्टनर में कुछ गलत, ठीक है, कुछ गलत आदतें हो सकती हैं। हो सकता है पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, लोगों की बातों पे जल्दी आ जाता है, आप पर विश्वास नहीं करता, ठीक है, एंड अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करता। तो कुछ ऐसी हैबिट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हर्ट करती हैं। इनके बिहेवियर ने, इनके शब्दों ने भी हो सकता है कि आपको बहुत हर्ट करा हो, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको पास्ट में कहा हो कि आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, आपके साथ कनेक्शन में रहना ही नहीं चाहते हैं। जो भी कुछ ये करके आए हैं ना, उस चीज का बर्डन भी है, ठीक है। और ये अपने आप को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, ओके। अपने आप को वैसा ही बनाए रखेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं। तो ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, अपनी हैबिट्स को बदल रहे हैं, ताकि ये सुधर सके। और सुधरता वही शख्स है जो आपसे प्यार करता हूं। एब्सेंस, आई फील लाइक वी आर अपार्ट एंड आई एम मिसिंग, me is missing without you, okay, sorry, I feel a part of me is missing without you। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना कुछ अधूरा है, कुछ इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, जहां पर उनको लगता है कि वो बिल्कुल एम्प्टी है, अंदर से खाली हो गए हैं, खोखले हो गए हैं, आपके सिवाय कोई नहीं है उनका अपना। अब उन्हें जब दुनिया की असलियत भी दिख रही है ना, आप जब से दूर गए हो ना, सेपरेट हुए हो, उन्हें सबकी असलियतें नजर आ रही हैं, सबके रियल फेसेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर को। कौन उनका अपना है, कौन वेलविशर है, और कौन
कौन उनका बुरा चाहता है, किसकी उनके लिए इविल इंटेंशंस हैं, तो आपके पार्टनर को वो सब दिख रहा है और उन्हें पता है, समझ में आ रहा है कि आपकी क्या जगह है उनके दिल में। वो आपकी एब्सेंस को फील कर पा रहे हैं, ठीक है, आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं और उन्हें लगता है कि कुछ अधूरा है आपके बिना उनकी जिंदगी में, कुछ इनकम्प्लीट है उनके बिना, आपके बिना उनकी जिंदगी में। वो आपको वापस लेकर आना चाहते हैं, खुद को कंप्लीट फील करवाना चाहते हैं, शायद उन्हें तभी सुकून मिलेगा। बर्डन में है ये पर्सन, लिटरली 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। जो भी कहकर गए हैं, जो भी करके गए हैं, उन चीजों का बोझ है उनके दिल पर। ओके, उन चीजों का बोझ है, तो उन्हें उस बोझ से निकलना होगा, है ना। तो ये अपनी गिल्ट को रिलीज भी करने के बारे में सोचते हैं, यानी ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि इन्हें अपनी गिल्ट को रिलीज कर पाए। और गिल्ट तभी रिलीज होगा ना जब ये आपसे माफी मांगेंगे। अगर ये गिल्ट को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या वो रिलीज हो जाएगा? नहीं। गिल्ट को छोड़ने के लिए, उस गिल्ट की एनर्जी से बाहर आने के लिए इन्हें आपसे माफी मांगनी होगी, अपॉलॉजी करनी होगी, है ना। एंड यस, ये धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं आपके प्यार को, आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, आपके लिए इमोशंस डेवलप हो रहे हैं इनके अंदर। तो यस, ये पूरी चीजें को रियलाइज कर पा रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, देन 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, Queen of Wands, the Moon, okay, Knight of Swords, Death, and yeah, 3 of Cups. ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये उसे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यानी ये सोचते हैं कि इन्हें अब आगे अपनी लाइफ टाइम आपके साथ जीना है, ठीक है। जब चाहे ये आपसे बात कर सके, जब चाहे ये आपके साथ रह सके, आपके साथ रोमांटिक हो सके। तो ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है ना, उन्होंने पास्ट में तो बहुत गलतियां करी हैं, इमेच्योर थे आपके पार्टनर, गलत डिसीजंस लिए, आपको छोड़ने का डिसीजन लिया और उन चीजों को अब ये बदलना चाहते हैं। यानी अगर ये पास्ट में कुछ गलत करके आए हैं ना, तो मैं देख रही हूँ कि ये अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपनी गलतियों को सुधारा जा सके। अगर इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा है तो मैं देख रही हूँ वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनका कोई कार्मिक पर्सन है और वो उस कार्मिक एनर्जी से भी बाहर निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। लेकिन जो भी ये थर्ड पर्सन है ना, ये बहुत डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है। इतनी आसानी से भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो उन्हें भी थोड़ा समय चाहिए, थोड़ी स्पेस चाहिए। तो आपको भी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि बिल्कुल इस पर्सन को थोड़ा समय चाहिए ताकि वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलकर आप तक आ सके। अगर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है तो बिल्कुल उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट तो जाना पड़ेगा, ठीक है। उनकी फैमिली यूं नहीं मानने वाली है, उन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी तरफ आने का मतलब ये है कि बहुत से लोगों के अगेंस्ट जाना, बहुत से लोगों का सैक्रिफाइस करना, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हैं या कोई भी उनका अपना है, ठीक है, उनके अगेंस्ट उन्हें जाना पड़ेगा। तो यस, आपके पार्टनर एक्शंस लेने के लिए अब रेडी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ये अपने आप को इतना करेज दे रहे हैं ताकि ये एक्शंस ले सकें आपके लिए, ओके। ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है, वो लाइफ आपके बिना नहीं जी पाएंगे। और अब लेकिन उनको यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, यानी ये पर्सन आगे का कुछ नहीं देख पा रहे हैं। अभी तक ये कोई डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि अपने नेक्स्ट एक्शन लेंगे तो क्या लेंगे। तो अभी तक ये फ्यूचर का कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ, इन्होंने इतना जरूर डिसाइड कर लिया है कि ये आपको छोड़ नहीं सकते हैं और इन्हें कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी आप तक आने की। हो सकता है पास्ट में भी इन्हें कोई चांस मिला है, मौका मिला है कि ये चीजों को सही कर सकते थे, आपको कमिटमेंट दे सकते थे, अश्योरेंस दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उस मौके का फायदा नहीं उठाया, उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने मिस कर दिया। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ और मैं यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ जहां पर हो सकता है कि पास्ट में आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दी, ठीक है। उन्होंने आपको नहीं दी क्योंकि उस समय उन्हें लगता था कि अगर वो आपको कमिटमेंट देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, तो आप उनसे वो प्यार नहीं करोगे या आप उनमें इंटरेस्ट खो दोगे, ठीक है।
क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने आपको, आप उनके पीछे इसलिए हो क्योंकि आपको अभी उनसे कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, अश्योरेंस चाहिए, और अगर आपको वो चीजें मिल गई तो आप उनको वो प्यार नहीं दोगे जो वो चाहते हैं आपसे, ठीक है, और आप बदल जाओगे। तो उनके दिल में ये डर भी था। तो मुझे लग रहा है कि पास्ट में तो दे सकते थे, हो सकता है कि आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लेकिन ये नहीं दे पाए अपनी ही माइंडसेट की वजह से, अपने ही नेगेटिव माइंडसेट की वजह से आपको नहीं दे पाए, बट अब ये देना चाहते हैं आपको। चलो और भी चेकआउट करते हैं। सो विल गो बाय दिस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। तो देयर इज अ जेलसी। ओके, आई एम वेरी जेलस, आई कैन बेयरली स्टैंड इट एंड लेट मी गो। ओके, obsessed. Okay, you are mysterious, others opinion, emotional intimacy, need time to heal, and is it true? आपके पार्टनर को पता है क्या लगता है, उन्हें लगता है या तो उन्होंने किसी से सुनी है ये बात, या उनको ऐसा फील हो रहा है, उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई और है जिसको आप डेट कर रहे हो, जिसके साथ आप कनेक्शन में आ चुके हो। ओके, सो उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई और है आपकी लाइफ में, और ये पर्सन बहुत ज्यादा जेलस है, ठीक है, इस चीज से बहुत ज्यादा जेलस है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, और ये आज भी आपके लिए इमोशनल है, ये आज भी आपके लिए प्यार होल्ड करते हैं, ठीक है, और इन्हें लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आपने अपने दिल में किसी और को जगह दे दी है और इनको भूल चुके हो। लेकिन जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत जेलस फील कर रहे हैं, बहुत ऑब्सेस्ड भी आपके लिए फील कर रहे हैं, ये आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, यानी अगर कोई है भी ना तो ये फाइट करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको वापस अपनी लाइफ में खींच कर लेकर आना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि नहीं, ये आपको किसी और के पास जाने नहीं देंगे, ये पर्सन आपको किसी और का होते देख ही नहीं सकते, ये इतना जेलस फील करते हैं, ये आपको किसी और को होते हुए नहीं देख सकते, ये नहीं देख सकते कि आप पर कोई और हक जमाए, आपको कोई और कंट्रोल करे, या आप किसी और के हो जाओ। नहीं, ये आपके पार्टनर को बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर इन्हें ऐसा लग भी रहा है ना कि आप किसी और की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो, किसी और की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो, फोकस्ड हो, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे उस चीज को। फिलहाल तो आप दोनों बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, सेपरेशन की एनर्जी है, तो बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में भी देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये आपको पूरे तरीके से समझे भी नहीं है, तो ये आपको और जानना चाहते हैं, और आपसे बात करना चाहते हैं, और आपको और आपके साथ आगे लाइफ स्पेंड भी करना चाहते हैं। तो आपको बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हो, इन्हें क्रेविंग हो रही है, इनको तड़प मच रही है आपसे बात करने की, एंड आपसे आपकी आवाज सुनने की तड़प मच रही है, इन्हें उस एनर्जी में है। आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर हो सकता है, कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी हैं आप दोनों के बीच में जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, एज गैप, कुछ भी हो सकता है ना। अब क्या चीज है कि उन्हें आपसे शादी करने के लिए ना उन सोशल डिफरेंसेस को, जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है ना, उनके भी अगेंस्ट जाना पड़ सकता है, ठीक है। और ये अपने आप को इतना रेडी मान रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट, इतना करेजियस मान रहे हैं कि यस, ये सब कुछ अब आपके लिए करने के लिए तैयार है, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स ऐसे डेवलप हो रही है ना इनके दिल में कि मतलब ये उन्हें शायद वर्ड्स में भी एक्सप्रेस ना कर पाए। ओके, यस, थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है, ये अपना टाइम ले रहे हैं, ठीक है, इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उन बारे में सोच रहे हैं, ये प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं फिलहाल तो, ठीक है, आपको अप्रोच करने के लिए। एंड जैसे इनके पास कोई प्लान होगा कि आपको अप्रोच कर पाए, ये बिल्कुल आएंगे आपकी तरफ। तो थोड़ा सा समय लग सकता है, आपको वेट करना पड़ सकता है, बट या ये प्लान, पूरा प्लानिंग कर रहे हैं ये इस चीज को लेकर। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, इन्हें आपकी हर चीज पसंद है, ठीक है, आपकी लुक्स, आप जैसे पर्सन हो, आपकी पर्सनालिटी, हर चीज। कई बार इनको लगता है कि आप इनसे प्यार ही नहीं करते हो, आपके दिल में इनके लिए प्यार ही नहीं है। काश ये पास्ट में जाकर चीजों को बेहतर कर सकते, अपनी गलतियों को मिटा सकते। इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली की,
फ्रेंड्स की, करियर की, फाइनेंसेस की, जिन्हें इन्हें देखना पड़ता है। ये आपके दुख दर्द मिटाने आना चाहते हैं, आपके पेन को खत्म करने आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दोस्त से भी बढ़कर हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए एक दोस्त से भी कहीं बढ़कर हो। अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। हो सकता है ये आकर आपको अपनी सिचुएशन समझाना चाहें, आपसे कहें कि आपके साथ एडजस्ट करें आप इनके साथ, या इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें, तो ये आपसे कह सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है ये जानबूझकर आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं कितना खुश हूं, मैं कितना हैप्पी हूं, बट रियलिटी तो ये है कि अंदर से बहुत पेन में है आपके पार्टनर, अंदर से बहुत तकलीफ में है वो। ओके, रियलिटी तो यही है। ये अपनी रियल इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं। इनकी पता है क्या बात है, ये ना, इनके अंदर दुख है ना अगर, तो वो दुख अपने चेहरे पर नहीं आने देते ये। ओके, तो ये अपने चेहरे पर जानबूझकर खुशी लेकर आ रहे हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और आप इनसे बात करने आओ, ठीक है। आप इनको कुछ ऐसा रिएक्शन दे दो जिससे इन्हें कंफर्म हो जाए कि आज भी आपके दिल में इनके लिए प्यार है। तो इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हूं मैं, बट आपको रिएक्ट नहीं करना है उन चीजों पर, वेट करना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। जितना पेशेंस आप रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस रीडिंग को। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज।